गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 8 हिंदी ग्रामर में एक्सरसाइज 3 जो हमने शब्द विचार पढ़ाया था, जिसको इंग्लिश में मोर्फोलॉजी बोलते हैं, इसका सबसे पहले आप जो टिक आउट है और फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब कंप्लीट करना है। तो गौर से सुनिए। इसमें हम आपको बताए थे कि अध्याय संक्षेप में जितना भी चीज दिया हुआ, जैसे शब्द है, पद है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़, तो इसमें आप सबसे पहले पहला जो ये विकल्प है, इसको पहले गौर से सुनिए और पेंसिल से टिक लगा दीजिए। पाठशाला, पाठशाला ये क्या है? तो आप जो है यौगिक में टिक मारेंगे। सर्वनाम ये क्या है? विकारी में टिक मारेंगे। अखबार ये क्या है? अरबी। भ्रमर क्या है? तत्सम। उसके बाद 2 नंबर का कॉ में पंकज ये क्या है? यौगिक। फिर यहाँ यौगिक नहीं, योग रूढ़ होगा 3 नंबर। और ख नंबर रूढ़ है दशानन। उसके बाद गौ नंबर तत्सम का ग्राम और घ नंबर संज्ञा का दिल्ली। ठीक है। 3 नंबर का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। यहां 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 में से किसी एक को लिखना है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में शब्द सब मिला हुआ है, इसमें तद्भव शब्द जो है छांट करके आपको लिखना है। तत्सम और तद्भव दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो तद्भव शब्द जो है इसमें से छांट करके पेंसिल से आप लिख लेंगे। 5 नंबर में निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यहाँ देखिए शब्द दिया हुआ है, इसमें जो रूढ़ रहेगा रूढ़ के नीचे लिखेंगे, जो यौगिक रहेगा यौगिक के नीचे लिखेंगे, और जो योग रूढ़ रहेगा योग रूढ़ के नीचे लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब है 6 नंबर जो आपको लिखना है। 6 नंबर में स्कूल कर आके इसका एक हिंदी पर्याय लिखें। तो लिखेंगे इसका क नंबर का लिख देंगे विद्यालय। विद्यालय। ख नंबर लिखेंगे लहू या रक्त भी लिख सकते हैं। क नंबर लिखेंगे समाचार पत्र। उसके बाद ख में लिखेंगे ब्याह और अंगों में लिखेंगे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। उसके बाद चौ में लिखेंगे प्रबंधक। ठीक है। 7 नंबर का जो शब्दों के भेद के अनुसार दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे बालक दिया हुआ है, तो बालक जो है वो विकारी है कि अविकारी है, उसको खाली इसमें से एक का चयन करके आप पेंसिल से भर दीजिएगा। हो जाएगा आपसे। अब आ जाइए 4 नंबर, एक्सरसाइज 4 संधि। संधि पढ़ेंगे। तो पहला ये टॉपिक है संधि। इसका सबसे पहले ये जानना है कि संधि का डिफिनेशन क्या होगा। यहां दिया हुआ है 2 निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है एक जोड़ एक। अब देखिए इसमें किन किन वर्णों की संधि है? ओ जोड़ ए बराबर ए। आपको यही सब पॉइंट दिमाग में रखना होगा। फिर है पुरुषार्थ, पुरुष जोड़ अर्थ। पुरुष में क्या है? ओ, अर्थ में ओ, तो ओ जोड़ ओ बराबर आ।
अब देखिए संधि का भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बढ़िए, देखिए स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि का भेद देखिए, स्वर संधि के भेद जो है वो 5 हो गए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि हम कैसे कहेंगे कि ह्रस्व अ, ई, उ के आगे ह्रस्व समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई। दूसरा पॉइंट है ह्रस्व अ, ई, उ के आगे दीर्घ समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ आ बराबर आ, हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। तो जैसे अब देखिए अ जोड़ अ बराबर आ है, हम आपको थोड़ा एग्जांपल से बताते हैं। अ जोड़ अ बराबर आ है, अब जैसे दिखे वेद जोड़ अंत बराबर वेदांत। इसमें देखिए क्या है, अ जोड़ अ बराबर क्या होगा? आ। ठीक है, तो आप कोई भी शब्द को जो तोड़ेंगे तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा स्वर लगा हुआ है और वो दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सबसे पहली बात है। उसके बाद अब देखिए गुण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ या री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। गुण संधि जैसे यहां हम देते हैं अ जोड़ ई बराबर ए, कोई एग्जांपल ले लेंगे, सुर जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा? सुरेंद्र, हुआ ना? अ जोड़ ई बराबर ए, यानी पहला वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरा वर्ण का पहला अक्षर, ये दोनों के संयोग से जो आएगा तो वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि ये तो हो गया, अब दूसरा ऑप्शन है आ जोड़ दीर्घई बराबर ए, तो इसमें कौन सा देंगे? उमा जोड़ ईस बराबर उमेश, ईस में यहां दीर्घई आएगा। अब देखिए वृद्धि संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ए ओ ए औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। कैसे होगा? अ जोड़ ए बराबर ए, तो इसका क्या होगा? एक जोड़ एक बराबर एक एक। एक में देखिए अ है, फिर एक में पहला वर्ण क्या है? ए, तो अ जोड़ ए बराबर ए हो गया। यन संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षई दीर्घई का यो, हर्षऊ दीर्घऊ का वो और री का रो हो जाता है। ये कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, देखेंगे हर्षई जोड़ अ बराबर यो, दोनों के संयोग से यो बनेगा। यदि जोड़ अपी बराबर यद्यपि, यो दो हलंत यो पहुंची का, ऐसे लिखेंगे। फिर दूसरा है हर्षई जोड़ ए बराबर ये, अब इसमें कौन सा शब्द को डालेंगे? प्रति जोड़ एक बराबर क्या होगा? प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझेंगे। दूसरा अब है अयादि संधि, जब ए ओ तथा औ का मेल किसी दूसरे शब्द से होता है तो ए का अय और अय का आय और ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसे हम अयादि, यही पॉइंट आपको याद करना है। यदि पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो एग्जाम्पल आप खुद से जो है वो अरेंज कर लेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ने जोड़ अन बराबर नयन,
अब देखिए इसमें ए जोड़ ओ बराबर अय हो गया, ने जोड़ अन बराबर नयन। अब एक आव लेते हैं, औ जोड़ ओ बराबर क्या हुआ आव, तो इसमें कौन सा होगा पौ जोड़ अन बराबर क्या होगा पवन। उसी तरह से अब दूसरा टॉपिक में आएंगे व्यंजन संधि। किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईस बराबर क्या होगा जगदीश। तो इसके कुछ नियम है। क्या नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दूसरा क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। और तो संबंधी तो हलन संबंधी जो नियम है ये तो आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद है कि व्यंजन संधि के यदि उदाहरण पर आप जाएंगे तो जैसे जगत जोड़ अंबा बराबर क्या होगा जगदम्बा। विसर्ग संधि है, विसर्ग के साथ स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से विसर्ग में होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाएगा विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे मनः जोड़ अनुकूल, यहां विसर्ग के बदले क्या हो गया ओ, मनोनुकूल हो जाएगा। विसर्ग का रौ हो जाता है, कैसे निह जोड़ आशा, यहां क्या होगा निराशा, विसर्ग के बदले रौ आ गया। विसर्ग का स्वहलंत भी आता है, निह जोड़ चय बराबर निश्चय। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सारा पढ़ लेंगे। उसके बाद इसका जो भी आपका फिलअप है ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सही सही देंगे, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आपको एक्सरसाइज 4 को एक एक पॉइंट उसका बढ़िया से पढ़ना है। आप लिखेंगे HW एक्सरसाइज 4 लर्न इट टोटल पॉइंट। इतना काम आप कीजिए, इससे आगे फिर हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे कैसे भरेंगे। ओके, थैंक यू।